अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल वर्कआउट लेकर। पिछला हफ्ता थोड़ा कमज़ोर गया, ईद की मसरूफियत थी, वीडियोस बनाने में देर हो गई, उसके लिए माज़रत खा भी हूँ। लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने वीनस की आपको दी थी, ये हफ़्ता उसी का तसलसल है। दो मेजर चेंजेस हैं, आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। वैसे ल्यूज़ बहुत अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं एंड आई लव ल्यूज़, बेहतरीन परफॉर्मर है। बहुत थोड़ा सा बेस मिल जाए, बहुत थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, इन जैसा फिर परफॉर्मर कोई नहीं। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, डिसीजन लेने में भी जल्दी करते हैं, डिसीजन लेते भी बड़े एग्जैक्टिव हैं, बड़े एक्यूरेट और बड़े टाइमली। लेकिन ये हफ्ता अब समझकर चलने की ज़रूरत है। वैसे भी ल्यूज़ को इस फिनोमेना को समझ लेना चाहिए। मैं एक प्रोसीजर, एक फिनोमेना आपको, एक तरीका आपको बताने लगा हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट सन है, सूरज, शम्स, एंड उसकी एक रोटेशन 360 दिनों की होती है और वो 12 घरों में, हर घर में 30 दिन तकरीबन रहता है। 30 दिन, तो 30 दिन करते करते सूरज इस वक्त 22 जून को आपके 12th हाउस में पहुंच जाएगा और ये इसका आखिरी हाउस है। और इस एरिया में सूरज जाकर मनफी रिस्पॉन्ड करने लगता है। बहुत ज़्यादा नहीं, वैसे लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम है तो इसकी वजह से ये बहुत मनफी नहीं होता, लेकिन बहरहाल सूरज इतनी दूर चले जाने या उस एंगल पर चले जाने से गुरूब इफ़ेक्ट्स देता है, कमज़ोर इफ़ेक्ट्स देता है। और ल्यूज़ की तो जान है, आपका रूलिंग प्लैनेट अगर 12वें घर में चला जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नेचुरल फ्यूल जो रूलिंग प्लैनेट की वजह से आपको मिल रहा था वो अब अगले 30 दिन तक नहीं मिलेगा। और 12वें घर में ही आपका मरकरी है, 12वें घर में आपका मार्स है। तो सूरज के 12वें घर में ये एक नई सिचुएशन है जो 22 जून को पैदा होगी। अभी चल रहा है, पिछले हफ्ते भी मैंने जो रिपोर्ट दी, लेकिन इस हफ्ता जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका आखिरी दिन होगा, 22 तारीख होगी। ये हफ्ता 16 से 22 तक का है। तो जब 22 तारीख होगी, सूरज अपनी रोटेशन के एतबार से, अपनी स्पीड के एतबार से 12th हाउस में दाखिल हो जाएगा। एट दैट टाइम आपके इरादों में थोड़ी कमज़ोरी आएगी। फिनोमेना के एतबार से जब सूरज 30 दिन यहाँ रहेगा तो फिर एक नए दौर का आगाज़ करेगा। मतलब पहले ही आपके 11th हाउस में था, अब 12th हाउस में गया है और फिर उसके बाद एक नया तसलसल शुरू होगा। हर हाउस में पहले घर से ये दोबारा अपना एक सफ़र शुरू करेगा, पहले में जाएगा, दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा। बस आपको समझने की क्या ज़रूरत है कि इसने हर हाउस में एक साल में एक दफ़ा आना है। तो जब ये जिस हाउस में हो, जैसे फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करेगा, सेकंड हाउस में आएगा तो मटेरियल सेक्टर, थर्ड हाउस में आएगा तो अजीज़ व अकारब, फोर्थ हाउस में आएगा तो लग्जूरियस, फिफ्थ हाउस में आएगा तो रिलेशनशिप डिसीजन, सिक्स्थ हाउस में आएगा तो हेल्थ सेक्टर, सातवें घर में, ये अपने अपने फ़ायदे देता जाएगा। बट इस सारा तमहीद बांधने में मेरा मकसद क्या है कि यही तो एस्ट्रोलॉजिक्स थी कि आपको ये बताना था कि इस वक्त वो कहाँ है। आप उसकी तारीखें याद रखते हैं, आप उसकी पोजीशन याद नहीं रखते। तारीखें याद करने से सिर्फ हफ्ते की गिनती हो जाती है या महीने की गिनती हो जाती है, लेकिन वो करता क्या है ये नहीं पता चलता। वो पता चलता है उसकी पोजीशन से। तो इस वक्त उसकी पोजीशन ग्रुप की है, कमज़ोर की है। ग्रुप तो होता नहीं, सूरज तो रोज़ आता है, बट एंगुलर जिस एंगल पर वो है उस एंगल पर अब दुश्मन पर आपको फतह पाने में आसानी नहीं होगी। तो आपके मुखालिफिन थोड़ा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, तो कुछ अपोजिशन भी मिलेगी, कुछ खुफिया लोग भी उठ खड़े होंगे जो आपके सामने बोल नहीं पाते थे, वो कुछ आपकी मुखालफत करने लग जाएंगे। एंड मार्स भी उसी जगह है, जिस्मानी तवानाई में भी थोड़ी कमी महसूस करेंगे। मरकरी भी उसी जगह है, जहन में भी कुछ कमज़ोरी आ सकती है। सो 12वां घर इस वक्त 3 सितारों की वजह से भर गया है और 12वां घर इन तीनों सितारों के लिए कमज़ोर पोजीशन है। खुशखबरी क्या है, 17 जून को फुल मून जो होगा वो आपके 5वें घर में होगा और 5वें घर में जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा था जो 5वें घर में कमज़ोरी पैदा कर रहा था। फुल मून के 5वें घर में आने की वजह से उस कमज़ोरी में कमी आ जाएगी। तो रोमानवी ज़िंदगी के 5वां घर रोमानवी ज़िंदगी का है, औलाद का है, औलाद की खुशियों का है, ज़रखेज़ी का है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन का है, कारोबारी मुआहदों का है, मीटिंग्स का है,
एंड ट्रैवलिंग का है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो पाँचवें घर में। तो 2-2.5 दिन का फुल मून का अच्छा खासा बड़ा फ्यूल, एक अच्छा खासा ज़ख़ीरा आपको 17 जून को मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर की सख्ती थी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन बहरहाल मून वहाँ पर थोड़ा ही टाइम रहेगा, 2.5 दिन रहेगा और फिर आगे चला जाएगा, लेकिन वो 2.5 दिन आपके लिए होंगे प्रोडक्टिव। उसमें आप मीटिंग्स कर सकते हैं, उसमें आप कोई रोमांटिक डिसीजन ले सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं, मंगनी करने या रिश्ते को फाइनल करने के लिए कोई मैसेज भेजना है तो वो भेज सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए मुस्बत है। दीगर सितारों में वीनस जो पहले सन के साथ मिलकर 11वें घर में अपने जौहर दिखा रहा था, अब सूरज 12वें घर में 22 तारीख को चला जाएगा, तो वीनस आपके 11वें घर में रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव है। इस प्रोडक्शन का आगाज़ 9 जून को हुआ था, अभी आगे चलेगा, 30-35 दिन चलेगा। और इस प्रोडक्शन की वजह से 11th हाउस में बड़ी पॉजिटिव चेंजेस हैं। दोस्त अहबाब की तरफ से फ़ायदा, दोस्त अहबाब की तरफ से फेवर होना, ये सब आपको मुयस्सर रहेगी। दोस्त अहबाब की तरफ से ऑफ़र्स आना, आपके इर्द गिर्द दोस्त अहबाब का जमा रहना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ में से है। सो वीनस पॉजिटिव, फुल मून पॉजिटिव, बट एंड यूरेनस इज़ आल्सो पॉजिटिव। यूरेनस आपके 10वें घर में काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है, तो कैरियर सेक्टर की कुछ बड़ी खुशियाँ आपको यूरेनस की इवज़ लंबे अरसे तक मिलती रहेंगी। तो 3 सितारे पॉजिटिव, 3 सितारे नेगेटिव, एक न्यूट्रल चल रहा है, तो इसका मतलब है ये हफ्ता एवरेज गुजरेगा। अगले हफ्ते जब मरकरी अपना घर बदलेगा तो वो 4 सितारे पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर 3 नेगेटिव रह जाएंगे, तो फिर आपकी जीत दोबारा शुरू हो जाएगी। तो अगले हफ्ते का मैंने क्लू दे दिया, मरकरी अपना घर 12वें घर में से निकलकर पहले घर में आएगा, वो आएगा 27 जून को। तो वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, अगले हफ्ते बयान करूँगा, काफ़ी पॉजिटिव है। उस वक्त जो तब्दीलियाँ आएंगी उनकी रिसर्च आपके सामने रखूँगा। इस वक्त सन की पोजीशन, वीनस की पोजीशन, जिन जिन लोगों को ये पता है कि ये प्लैनेट्स किन किन शोबाए ज़िंदगी को फेवर करते हैं या किन किन शोबाए ज़िंदगी को ट्रबल देते हैं, वो ये समझ गए होंगे कि सूरज का 12वें घर में जाना उनके लिए बड़े डिसीजन से उनको रोक रहा है। ऑल टाइप ऑफ बिग डिसीजंस अभी आपको डिले करना चाहिए, थमना चाहिए आपको। और थोड़ा सा इसमें शिद्दत क्लू के तौर पर आपको दे रहा हूँ कि अगले महीने इसको ग्रहण भी आएगा, तो वो और ज़्यादा ट्रबल हो जाएगी। इसलिए जो लोग अभी तक एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल फ्यूलिंग नहीं कर रहे हैं, उन्हें फ्यूलिंग करनी चाहिए। आर्टिफिशियल फ्यूलिंग से क्या होगा कि ये नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप बैलेंस हो जाएगी और आपको रूबी की तरफ जाना ही चाहिए। याकूत एक ऐसा फ्रेंडली स्टोन है जिसकी कॉस्मिक एनर्जी, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इन तमाम नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप को बैलेंस कर देगी। इल्मे फल्कियात के एवज़ उठने वाले तमाम नेगेटिव तूफ़ान जो आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस कर सकते हैं, उन सब को बैलेंस करने के लिए रूबी के 8 कैरेट पहनना बहुत मौजू साबित होगा। एंड मजहबी तौर पर दिन में 7 दफ़ा सूरज शम्स पढ़ना, एक ही टाइम पर या डिफरेंट टाइम्स पर, पूरे फजर से मगरिब के दरमियान किसी टाइम पर भी इकट्ठे पढ़ लिया जाए या एक एक करके सूरज शम्स पढ़ ली जाए 7 दफ़ा, तो रिकवरी हो जाएगी। एंड साथ में सदकात भी किए जाएँ। आपका लकी कलर क्योंकि वाइट है, तो सफ़ेद रंग का सदका जुम्मे के दिन करना बहुत अच्छा रहेगा। सफ़ेद सदकों में डेयरी प्रोडक्ट्स आती हैं, दूध, चीनी, चावल, आटा, मिठाई, दाल, कपड़े, कुछ भी कर सकते हैं। सफ़ेद बहुत सारी चीज़ें, बस ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसी चीज़ इख्तियार की जाए जो किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर दे। ये जो फेंकना या दूसरों ऐसी जगहों पर करके आ जाना जिसका किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, ये इस्लामियात में मुनासिब रवैया नहीं है। कोशिश किया जाए कि सबसे पहले इंसान, ज़रूरतमंद इंसानों को दिया जाए, उसके बाद हैवानात आते हैं और उसके बाद नबातात आते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत सदकात की इंसानों को होती है, उनको दिया जाए। ये चूंटियों को खिलाना और समंदरों में डालना ये मुनासिब नहीं है। मैं इसका कायल नहीं हूँ, बाकी अगर आपका दिल है और आपके नज़रियात उससे मुत्तफ़िक हैं दीगर एस्ट्रोलॉजरों से, तो आप करते रहिए। बट मेरा ये मानना है कि इंसानों की खिदमत पहले की जाए और इंसानों में भी करीबी रिश्तेदारों की सबसे पहले की जाए। अगर आपकी ज़रूरत, अगर आपके पास सदकात हैं, अगर आपके पास खैरात हैं, तो सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को देखें, हमसायों को देखें। अगर उनमें से आपको कोई नज़र ना आए तो फिर जनरल पब्लिक को भी आप दे सकते हैं। चैरिटी हाउसेज़ हैं, बहुत सारे चैरिटी हाउसेज़ हैं, उनमें भी आप दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये सारी बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।
ये हफ्ता स्लो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ल्यूज़ को हर तरह से परख चुका हूँ, सलाहियतों के एतबार से, पर्सनालिटी के एतबार से, इमोशंस के एतबार से, फ़िज़िकल एबिलिटीज़ के एतबार से। उनके लिए ये वाली क्राइसिस कुछ क्राइसिस नहीं है, बल्कि ये क्राइसिस ही नहीं है, ये सिर्फ एक समझ कर और संभल कर और नज़्म ज़ब्त के साथ चलने का टाइम है। ये डिस्टर्बेंस, डिज़ास्टर, ये डैमेज सीज़न नहीं है, ये सिर्फ समझ कर चलने का सीज़न है। और उसके बाद फिर पूरे 12 महीने का अच्छा सीज़न शुरू होगा जब सूरज पहले घर में दोबारा दाखिल होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, इसके डिसीजंस आप अच्छे अंदाज से लेंगे। इन सब अच्छे अंदाज़ों से जब आप कोई भी फ़ायदा उठाएं, छोटा उठाएं या बड़ा उठाएं, मुझे अपनी दुआओं में आपने ज़रूर याद रखना है। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले हफ्ते मरकरी जब घर बदलेगा तो उसकी वीडियो भी तफसील से बनाऊंगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने